नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन यूनिवर्स में। आज हम उत्तराखंड में बजट 2025-26 देखेंगे, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में उत्तराखंड राज्य की पहली बार कितने रुपये से अधिक का आय व्यय प्रस्तुत किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है 1 लाख करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय का कितना प्रावधान किया गया? ये किया गया था 14,763 करोड़ रुपया। बजट 2025-26 में ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया? ये किया गया था 146 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं कार्यों हेतु आवंटित की गई धनराशि के संदर्भ में निम्न तथ्यों को कोड के माध्यम से सुमेलित कीजिए। चलिए इनका मिलान करते हैं। पहले है स्टार्टअप वेंचर फंड हेतु, ये 20 करोड़ रुपया जाएगा। प्रवासी उत्तराखंड परिषद हेतु ये 1 करोड़ रुपया, और होमगार्ड कल्याण कोष रिवॉल्विंग फंड हेतु ये 1 करोड़ हो जाएगा, और रेशम फेडरेशन कोष रिवॉल्विंग फंड हेतु ये 5 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये की गई थी 6.5 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु ULLDB को परामर्श सेवा के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? ये की गई थी 168.33 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना शारदा कॉरिडोर हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर है 10 करोड़ रुपये। वर्ष 2025-26 के बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं कार्यों हेतु आवंटित की गई धनराशि के संदर्भ में निम्न तथ्यों को कोड के माध्यम से सुमेलित करें। पहला है चार धाम सड़क सुधार हेतु ये 10 करोड़ रुपया, और जमरानी बांध परियोजना हेतु 625 करोड़ रुपया। PM ग्राम सड़क योजना हेतु 1065 करोड़ रुपया। फिर है सौंग परियोजना हेतु ये 75 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 1,01,175 करोड़ रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं कार्यों हेतु आवंटित की गई धनराशि के संदर्भ में निम्न तथ्यों को कोड के माध्यम से सुमेलित करें। पहले है योजना और कार्य, फिर है आवंटित धनराशि। समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु 30 करोड़ रुपया। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण हेतु 125 करोड़ रुपया। भारतीय न्याय संहिता हेतु 20 करोड़ रुपया। जलवायु परिवर्तन शमन हेतु 60 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025-26 का ज्ञान आधारित बजट पर ज्ञान के बिंदु हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट का भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025-26 के राज्य बजट में सप्तऋषि का तात्पर्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025-26 के बजट के आधार पर स्तंभों में अग्रणी उत्तराखंड राज्य की स्थापना हेतु नमो बजट के बिंदु हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक है, एन का अर्थात नवाचार, ए अर्थात आत्मनिर्भरता, एम अर्थात महान विरासत, और ओ अर्थात ओजस्वी मानव संसाधन। अगला है, जेंडर बजट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड का पहला जेंडर बजट 2007-08 में प्रस्तुत किया गया था। ये बिल्कुल सही है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16,961 करोड़ रुपये का
जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले 2025-26 में जेंडर बजट में 16.66% की वृद्धि हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार के बजट 2025-26 में स्वयं का कर राजस्व और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा के बीच कितना प्रतिशत का अंतर है? ये है 9.92%। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? इसका राइट आंसर है 7.83%। वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की विकास अनुमानित की गई है, उत्तराखंड का जो विकास है वो कितनी अनुमानित की गई है? इसका राइट आंसर है 6.61%। अगला क्वेश्चन है, 2026 के बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं कार्यों हेतु आवंटित की गई धनराशि के संदर्भ में निम्न तथ्यों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। पहला है योजना और कार्य, फिर है उनके लिए आवंटित की गई धनराशि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है पीएम आवास योजना ग्रामीण, ये 207.18 करोड़ रुपया हो जाएगा। पीएम आवास योजना शहरी जो है ये 54.12 करोड़ रुपया हो जाएगा। और अगला है EWS आवास हेतु अनुदान, ये 25 करोड़ रुपया हो जाएगा। और सामाजिक सुरक्षा हेतु ये 207.18 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025-26 के बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने हेतु आवंटित की गई धनराशि के संदर्भ में निम्न तथ्यों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। ये भी सेम है, योजना कार्य और उनके लिए आवंटित की गई धनराशि। चलिए इनका मिलान करते हैं। सबसे पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ये 178.83 करोड़। अगला है विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु 10 करोड़। फिर है विद्या समीक्षा केंद्र हेतु 2.41 करोड़। फिर है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना, ये 15 करोड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025-26 के बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने हेतु आवंटित की गई धनराशि के संदर्भ में निम्न तथ्यों को कूट के माध्यम से सुमेलित करें। पहले है योजना, फिर है आवंटित की गई धनराशि। उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति हेतु ये 10 करोड़ रुपया जाएगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु 21.60 करोड़ रुपया। और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु ये 10 करोड़ रुपया। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 60 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। वर्ष 2024-25 में राज्य अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों के योगदान के संदर्भ में नीचे दिए गए तथ्यों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। पहले है क्षेत्र, फिर है उनका योगदान कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कितनी बार भी रिवाइज करना पड़े, क्वेश्चन कंफर्म बना के एग्जाम में जाइए। चलिए इनका मिलान करते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र का, इसका जो योगदान है वो 9.34% हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र का 44.56% और तृतीय क्षेत्र का 4.6%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा अगर किसका योगदान अगर आएगा तो ये तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा और सबसे कम ये प्राथमिक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है उत्तराखंड में 2024-25 के दौरान सबसे अधिक मूल्य संवर्धन लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाओं में होने की संभावना है। ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, राज्य में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। सबसे अधिक
हमारे उत्तराखंड में अभी सेवा क्षेत्र का ही योगदान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है वर्ष 2024-25 में राज्य द्वारा कुल 15,617 करोड़ का कर संग्रह किया गया। बिल्कुल सही है। यह राशि गत वर्ष की तुलना में 9.85% अलग है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है वर्ष 2024 में राज्य में थोक कीमतों में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। ये बिल्कुल सही है। फिर है, कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण बेमौसमी बारिश और आपूर्ति में बाधा थी। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत 405.56 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई। ये बिल्कुल सही है। अगला है, इसका उद्देश्य किसानों को जैविक उत्पाद के लिए वित्तीय सहायता देना है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2023 में उत्तराखंड मिलेट मिशन शुरू किया। ये बिल्कुल सही है। अगला है, इसका लक्ष्य वर्ष 2027-28 तक राज्य में मिलेट की खपत को 25% तक बढ़ाना है। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण हेतु आवंटित की गई धनराशि के संदर्भ में निम्न तथ्यों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। पहले है योजना एवं कार्य, फिर है उनके लिए आवंटित की गई धनराशि। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 21.74 करोड़ रुपया, नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 157.84 करोड़ रुपया और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंतर्गत 14 करोड़ रुपया और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 5 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025-26 के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत में वृद्धि हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई है 13.38% की। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। इसका राइट आंसर है 11.33% की। उत्तराखंड में वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है 2,74,064 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है 2,46,178 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक आय प्राप्त हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुई थी स्वयं का कर राजस्व से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक व्यय का अंश किस क्षेत्र में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है अन्य व्यय क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जनपद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हैं हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में सबसे लंबे प्रति व्यक्ति आय वाले 3 जनपद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान 36.48% रहा। ये बिल्कुल सही है। अगला है, खनन व उत्खनन क्षेत्र की वृद्धि दर 10% से अधिक रही। ये भी बिल्कुल सही है। मछली पालन एवं जल कृषि क्षेत्र का कुल योगदान 10% से अधिक है। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 व 2 ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में श्रम बल की स्थिति को देखते हुए राज्य की बेरोजगारी के संदर्भ में दिए गए तथ्यों को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। चलिए इनका मिलान करते हैं। सबसे पहले है, राज्य की कुल बेरोजगारी दर ये 4.3% हो जाएगी। पुरुषों की बेरोजगारी दर ये 4.5%, महिलाओं की बेरोजगारी दर 4.1% और शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी दर
5.8% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है वर्ष 2024-25 में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक 58.56% रहा। ये बिल्कुल सही है। अगला है वर्ष 2024-25 में द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि दर 15.50% अनुमानित है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है विनिर्माण उद्योग की वृद्धि निर्माण से अधिक है। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 व 2 ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है वर्ष 2024-25 में व्यापार होटल एवं जलपान गृह का योगदान तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक 38.15% रहा। ये बिल्कुल सही है। अगला है वर्ष 2024-25 में तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर 10.78% रही। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है वर्ष 2024-25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। ये भी बिल्कुल सही है। तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले है वर्ष 2015-16 उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी दर 70.67% रही। ये बिल्कुल सही है। अगला है उत्तराखंड बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में 5वें स्थान पर है। ये बिल्कुल गलत है। वर्ष 2019 से 21 में 9.67% लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1 व 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं, उनका चयन करना है। सबसे पहले है देहरादून जिले में बहुआयामी गरीबी सबसे अधिक है। ये बिल्कुल गलत है। अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक 16.18% लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सबसे कम लोगों वाले जनपद 3 जनपद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएंगे देहरादून, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 व 2 ठीक है। सबसे पहले देहरादून आएगा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है कथन ए है 2024 में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन मिलाकर लगभग 60% से अधिक योगदान दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। अगला है कृषि एवं पशुपालन में श्रम शक्ति की अधिक भागीदारी और संसाधनों की उपलब्धता इस वृद्धि का प्रमुख कारण है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सर्वाधिक लोगों वाले 3 जनपद हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हैं सबसे ज़्यादा जो है वो हरिद्वार में है, उसके बाद उधम सिंह नगर में, फिर नैनीताल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में श्रम बल की स्थिति को देखते हुए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले है श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ये 44.2% हो जाएगा। और श्रम बल भागीदारी दर ये 46.2%। ग्रामीण बेरोजगारी दर 3.9%। शहरी बेरोजगारी दर 5.8%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है उत्तराखंड की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम है। बिल्कुल सही है। अगला है 2023-24 में महिला बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में कम थी। बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्र में की बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्र से अधिक है। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है उत्तराखंड की पहली मानव विकास रिपोर्ट
27 जुलाई 2019 को जारी हुई थी। ये बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से देहरादून इस शीर्ष स्थान पर रहा। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर चमोली प्रथम स्थान पर रहा। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 व 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य की प्रथम मानव विकास सूचकांक के आधार पर सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। पहले है उच्चतम मानव विकास सूचकांक, ये देहरादून में हो जाएगा। और न्यूनतम मानव विकास सूचकांक ये टिहरी में। और उच्चतम बहुआयामी गरीबी वाला जिला ये उत्तरकाशी हो जाएगा। और उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला हरिद्वार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है राज्य का मानव विकास सूचकांक 0.718। देहरादून का SDI ये 0.765। राज्य का लैंगिक विकास सूचकांक ये 0.727 और हरिद्वार का SDI ये 0.733 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की सकल प्राप्तियों में GST और वैट का योगदान लगभग 50% है। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में वैट अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है 2023-24 में राज्य का कर संग्रह 11,288.90 करोड़ था। ये भी बिल्कुल सही है। तीनों सही इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है राज्य विधानसभा में GST विधेयक 2 मई 2017 को पारित हुआ था। ये बिल्कुल सही है। अगला है 1 जुलाई 2016 को पूरे भारत में लागू हुआ। ये बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड GST विधेयक पारित करने वाला देश का 5वां राज्य है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 व 3 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है उत्तराखंड में GST विधेयक पारित हुआ था 2 मई 2017 को। देश में GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। GST परिषद की स्थापना हुई 12 सितंबर 2016 को। राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था लागू हुई। ये हुई थी 20 अप्रैल 2018 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। पहला है GST के अंतर्गत पंजीयन हेतु उत्तराखंड राज्य में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था 31 जुलाई 2024 से लागू कर दी गई। ये बिल्कुल सही है। देश में यह व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य और उत्तर भारत का प्रथम राज्य है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है ए है उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद GEP बनाया। ये बिल्कुल सही है। अगला है राज्य ने वायु, मिट्टी, वन तथा जल को मौद्रिक मूल्य प्रदान करते हुए इसे सकल पर्यावरण उत्पाद कहा। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही हैं। RA की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड बजट 2025-26 का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है GSDP का 2.94%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही नहीं है उनका चयन करना है। बिल लाओ इनाम पाओ योजना का उद्देश्य ग्राहकों को बिल लेने हेतु प्रोत्साहन देना है। ये बिल्कुल सही है। ब्लिपक ऐप का प्रयोग खरीद की सूचना अपडेट करने हेतु। बिल्कुल सही है। योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2022 को। ये भी बिल्कुल सही है। योजना लागू करने वाला विभाग राज्य कर विभाग। ये भी बिल्कुल सही है। ये सभी सही है। इनमें से कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2025-26 का बजट आधारित है। ये आधारित है नमो पर। ठीक है। नमो का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था।
2025-26 के बजट का आकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 1,01,175.33 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024-25 के सापेक्ष वर्ष 2025-26 के बजट आकार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुई है 13.38% की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 के से अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य महंगाई दर को नियंत्रित करने के मामले में कौन सा स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है तीसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो ये नमो है इसका अर्थ बताना है कि क्या है। एन का अर्थ है नवाचार, ए का अर्थ है आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम का अर्थ है महान विरासत और ओ का है ओजस्वी मानव संसाधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जीपी निर्माण में भूमिका अनिल प्रकाश जोशी, बिल्कुल सही है। जीपी में मूल्यांकित संसाधन वायु, मृदा, वन, जल, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की उपलब्धि, प्रथम राज्य जिसने जीपी सूचकांक बनाया, बिल्कुल सही है। 2020 से 2022 के आंकड़े 0.9% की वृद्धि दर्शाता है, बिल्कुल सही है। इनमें से गलत कथन का चयन करना था, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है उत्तराखंड का 18वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर है 16वां। तो दोस्तों, जो ये बजट 2025-26 था, इसका मैंने आपको पूरा बता दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप रिवाइज ज़रूर कीजिए। मैं सोचूं कि कल से उत्तराखंड का इतिहास वाला पोर्शन स्टार्ट करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।